हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2। एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से, और जो बेसिक होंगे ना वो भी साथ साथ में आपको सिखा दूंगा मैं। क्वेश्चन बोलेगा शो दैट द फंक्शन, ये मुझे फंक्शन एक दे रखा है, इसको पहले सर्कल कर लेते हैं। ठीक है जी, कैसे डिफाइन है? एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये 1 भी है और आर 2 भी है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। और क्या बोला गया बेटा कि जो आर स्टार ये जो सेट है ना, इसमें जीरो नहीं है। रियल नंबर तो है ही है, लेकिन जीरो के अलावा सारे नंबर है दोनों में। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। इज आर रिजल्ट ट्रू? फिर आगे पूछेगा कि अगर आर स्टार को हम रिप्लेस करेंगे एन से और कोड में वही रखेंगे तो क्या रिजल्ट तभी सही आएगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले समझिएगा, दो सेट है ना, इसका नाम होता है डोमेन और इसका नाम होता है कोडोमेन। ठीक है, पहले तो ये बात समझिएगा डोमेन कोडोमेन क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि आपने कोडोमेन को सेम रखना है, मतलब ये वाला सेट सेम रखना है, इसको रिप्लेस कर देंगे एन से, फिर देखेंगे 1 1 2 आता है या नहीं आता। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं है। अब उसका क्या तरीका है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या करना होता है बेटा उसके लिए? लेट दो एलिमेंट लेट करने होते हैं, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है बेटा? आर स्टार। ये क्या है? डोमेन ऑफ एफ। ठीक है जी, आपको दो नंबर कहाँ लेट करने हैं? डोमेन में। और आगे क्या लिखना है? सच दैट क्या मान के चलना है कि दोनों की इमेजेस बराबर है, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ठीक है, ये लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। जब भी आपको 1 1 फाइंड करना तो ऐसे करना है। क्या करना है बेटा? आपने दो एलिमेंट लेने हैं कहाँ? डोमेन में, और क्या मान के चलना है कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, और इसी को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा आ गया तो 1 1 है, नहीं है तो फिर नहीं है। अब देखो बेटा, एफ एक्स का आंसर 1/x, तो एफ ऑफ x1 का आंसर क्या होगा? जब यहाँ x1 तो यहाँ भी क्या आएगा? x1, तो ये बन जाएगा 1/x1। एफ ऑफ x2 का आंसर क्या आएगा? 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैन को उल्टा कर दो, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? x1 इक्वल्स टू x2, और यही मुझे लाना होता है। ठीक है जी, यहां तक लिखना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर क्या आना चाहिए? x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा आ जाए तो f बन जाएगा आपका बेटा 1 1। एक काम तो हो गया। ठीक है, दूसरा चलते हैं ऑन टू पे। अब यहां देखो बेटा, ऑन टू कैसे करना है, यहां देखिए, लेट, उसके स्टेप्स देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे लिखना है। ठीक है जी, यहां कर देता हूँ, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, फिर उसके बाद में ये y ऐसे रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा? 1/x, और यहां से हमेशा x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी बेटा? 1/y। अब आपने क्या करना है बेटा? यहाँ पे y की जगह वैल्यू डालनी है और देखना यहाँ पे आंसर आते हैं नहीं आते, सभी पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो y क्या होता है बेटा? x होते हैं इसके एलिमेंट्स डोमेन के, y होते हैं रेंज के। इसमें कौन से नंबर है बेटा? सारे नंबर हैं, लेकिन जीरो नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो x का आंसर आएगा 1/2, तो पीछे 1/2 आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 1/2 भी है, क्योंकि ये रियल नंबर है, इसके अंदर तो सारे के सारे नंबर हैं। अगर रखूंगा 3 तो पीछे क्या आएगा? 1/3, वो भी मिल जाएगा आपको। अगर रखूंगा बेटा -2 तो x का आंसर आएगा -1/2, तो ये रियल नंबर है, इसके अंदर सारे के सारे नंबर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। y के बदले में जो मर्जी लिखिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है। अगर ये बेटा नॉन जीरो नहीं होता, अगर ये वर्ड बीच में नहीं होता, ठीक है, तो फिर इसके अंदर जीरो भी होना था। अगर जीरो डालता तो एक्स की वैल्यू क्या आती? 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आई थी। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या देखा? जीरो, इसके पीछे क्या? इन्फिनिटी, वो तो होती ही नहीं है, तो जीरो जो था पीछे खाली रह जाना था, तो ये फंक्शन फिर ऑन टू नहीं था। बेसिक्स मैंने बताया था बेटा, ऑन टू के लिए क्या करते हैं? यहाँ वाले जितने भी नंबर है वो पीछे जुड़े होने चाहिए, ये मुझे चेक करना होता है। कोई एक भी खाली रहेगा तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, आर स्टार कोडोमेन। ठीक है, मतलब कोडोमेन में जितने भी आपके नंबर हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन भी क्या है इसकी? आर स्टार। देयर बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू आर स्टार, जिसको क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ f, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। आपका f जो है वो बन जाएगा ऑन टू। तो अभी तक मेरा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब आगे देखिए बेटा, उसने बोला अगर मैं क्या करूं, इसको रिप्लेस कर दूं
इफ रिजल्ट इज टू इफ आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोड डोमेन बीइंग द सेम। अब मेरा जो फंक्शन है वो इस तरह से बन गया, फंक्शन एफ डोमेन की जगह क्या आएगा एन और कोड में रहेगी मेरी आर स्टार। देखो एन क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर, बस इतना पता होना चाहिए इसके अंदर कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्कल से भी आपको दिखा देता हूँ सेट बना के, इसके अंदर है एलिमेंट 1 2 3 सो ऑन, और इसके अंदर वो सारे के सारे हैं, सिर्फ जीरो नहीं है। ठीक है, -3 है, -2, फिर 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन, इस तरह से चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको प्रूफ करेंगे पहले 1 1 एफ इज 1 1, देखते हैं है भी है या नहीं है। तरीका वही रहेगा, लेट करेंगे दो नंबर बेटा x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है n। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ f, सच दैट क्या मान के चलना है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ये लाइन लिख दी, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, अभी भी fx का आंसर यही है, तो यहाँ पे आएगा 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, तो यहाँ से बन गया x1 इक्वल्स टू x2। अगर ये मिल जाए आपको तो इसका मतलब आपका f जो है वो सीधा सीधा 1 1 है। अब दूसरा देखते हैं ऑन है या नहीं है। अब उसके लिए देखिएगा बेटा क्या करना होता है मुझे, लेट स्टेप सेम ही रहेंगे, y इक्वल्स टू fx। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 1/x बन जाएगा और x की वैल्यू बन जाएगी बेटा 1/y। अब y कौन से नंबर है, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाले नंबर भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे -2 डाल देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा फॉर, यहाँ लिखता हूँ आगे फॉर, अगर मैं y की वैल्यू क्या डाल देता हूँ -2, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा -1/2। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो फ्रैक्शन वाला नंबर है ही नहीं, तो मतलब y की वैल्यू -2 यहाँ पे है, लेकिन उसके पीछे कोई भी आपको नंबर नहीं मिल रहा, तो ये नंबर खाली रह गया -2, इसलिए यहाँ 2 नहीं है। फॉर y इक्वल टू -2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसको ऐसे लिख लो, अब देयर लिख लो। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो अगर आप y के लिए -2 ले लेते हो बेटा, तो x की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे नहीं है, पीछे मिसिंग होगी वैल्यू, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन। अगर तो बेटा डोमेन रेंज की नॉलेज है, नंबर्स की नॉलेज है, और ये स्टेप्स आपको याद हैं, आराम से निकल जाती है बेटा आपकी फंक्शन 1 1 और ऑन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा इसके 5 पार्ट है। ये क्वेश्चन जो है ये चेक करेगा कि आपको कितना आता है 1 1 और ऑन 2 फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कहता है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, सब्जेक्टिविटी होती है ऑन 2, मुझे बताना। फंक्शन क्या है, n to n f(x) = x²। पूछा गया ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले हम 1 1 पे चलते हैं। 1 1, उससे भी पहले बेटा एक काम और कर लीजिए, ये जो दो सेट इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे वो लिख लीजिए। ये आ गया पहला सेट, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 सो ऑन। इसमें भी क्या है बेटा 1 2 3 सो ऑन। अब चलते हैं, क्या तरीका होता है बेटा, लेट दो नंबर ले लेने x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है n। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ डोमेन ऑफ f, और सच दैट क्या मान के चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 क्या आंसर आएगा बेटा, x1 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह x1 कर देंगे, यहाँ पे बनेगा x2 का स्क्वायर। इसको यहाँ भेजेंगे तो बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b, एक बार आएगा a प्लस b और फिर आ गया a माइनस b। ठीक है जी, एक बार आएगा x माइनस x2 इक्वल टू 0 और दूसरी बार आएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई बेटा x2 और यहाँ से आ गई x1 की वैल्यू माइनस ऑफ x2। ठीक है, मेरे पास दो वैल्यू निकल कर आ गई। आंसर में सिर्फ क्या चाहिए होता है, x1 इक्वल टू x2। अब यहाँ देखो बेटा, ये वाली वैल्यू जो आई ना, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। क्यों करूंगा, देखो बेटा x1 x2 कहाँ से लिए मैंने, डोमेन से। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। इसमें माइनस वाले नंबर नहीं होते,
इसलिए बेटा माइनस वाला नंबर आने का चांस ही नहीं है, तो ये वाला खुद ही कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा आंसर x1 इक्वल टू x2, और ये अगर आ जाए आंसर में तो इसको क्या बोलते हैं हम, f इज 1 1। ठीक है जी, आराम से हो गया। आन टू पे चलते हैं, दूसरा है आन टू। उसके लिए क्या करना है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, यहां से y की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, और x क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ y। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है और देखना कि पीछे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश वही वैल्यू डालनी करता हूँ जिससे आंसर ना आए, ताकि पता चल जाए आंटू है नहीं है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू डाल देता हूँ बेटा, फॉर y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू, कोड मीन क्या है मेरी n, मतलब कोड मीन से मैंने एक नंबर ले लिया 2, ये तो इसके अंदर है ना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, जिसको बोलेंगे डोमेन। अगर बेटा मैं y की वैल्यू यहाँ 2 डाल दूं तो x का आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ 2। तो यहाँ देखो बेटा x वाली वैल्यूज ये होती हैं, यहाँ कहीं भी रूट 2 नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मतलब जो आपका 2 है वो खाली रह गया पीछे। ठीक है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आंसर नहीं मिला, इसीलिए f इज नॉट ऑनटू। तो ये फंक्शन आपका 1 1 तो है, लेकिन ऑनटू नहीं बन पाया। ठीक है, क्यों नहीं बन पाया आपको यहाँ दिखा दिया। आगे चलते हैं बेटा, बी पार्ट पे देखिए, पहले 1 1 प्रूफ करेंगे। उससे पहले बेटा सेट लिख लीजिए, z होते हैं इंटीजर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर है। यहाँ भी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर है। 1 1 में क्या करना होता है बेटा, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है इसकी z। ठीक है, इसको लिखेंगे डोमेन ऑफ f सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, उसके बाद में वैल्यू डालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। इसको यहाँ भेजेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये बनेगा a प्लस b, और फिर आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो एक एक करके 0 पुट करते जाएंगे, इसको भी 0 और इसको भी 0 कर देंगे। तो यहाँ से x1 की वैल्यू माइनस x2 और दूसरा x1 की वैल्यू x2। ये तो मुझे मिल गया, लेकिन साथ में ये भी आ गया। अब देखना है मैंने कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं है फिर तो 1 1 हो गया, अगर है तो फिर नहीं है। अब यहाँ देखो बेटा, x1 और x2 कहाँ से लिए थे मैंने, z, मतलब इंटीजर से, मतलब इसमें माइनस वाले नंबर भी हैं, तो इसका मतलब ये आंसर भी वैलिड है। ठीक है, दो आंसर आ गए, जब भी दो आंसर आएंगे तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। इसका मतलब f इज नॉट 1 1। ठीक है जी, तो कई जगह ऐसा भी लिखा होगा बेटा, ऐसे x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। ठीक है, एक ही बात है वो। आगे चलते हैं बेटा, ऑन टू पे देखते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है एक्स स्क्वायर। तो यहां से x का आंसर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ y। अब यहाँ देखो बेटा, मैंने देखना है कि y की वैल्यू डालनी है और पीछे आंसर आता है नहीं आता है। अब देखो बेटा, y जो है वो ये वाले नंबर है। ठीक है, कोड में इसमें कौन से नंबर है, इंटीजर, मतलब माइनस वाले भी हैं। अब यहाँ देखो बेटा, फॉर y इक्वल्स टू माइनस 2, अगर y की वैल्यू माइनस 2 डाल देता हूँ, ठीक है, माइनस 2 भी छोड़िए, 2 ही डाल देते हैं चलो, बिलोंग्स टू कोड में देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर does not exist x belongs to domain such that f of x equals to y। देखो भाई, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो यहां बन गया अंडर रूट ऑफ 2। तो x का आंसर क्या आना चाहिए पीछे, रूट ऑफ 2, लेकिन x का आंसर रूट ऑफ 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ इंटीजर है, रूट वाले नंबर इसमें नहीं होंगे, तो वो मिसिंग है। तो y इक्वल 2 जब लिया आपने तो पीछे x की वैल्यू नहीं मिली, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अब क्या है बेटा, क्वेश्चन तो मेरा वही है, सिर्फ डोमेन और कोड में चेंज कर दिए। आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब इसमें सारे के सारे नंबर है जितनी भी अभी तक हमने पढ़े हैं ना, जानते हो वो सारे सारे इसके अंदर है। ठीक है, डोमेन में भी सारे नंबर है, कोड में भी सारे नंबर है। अब देखते हैं 1 1 आता है या नहीं आता है। तो ये पहले आ गया 1 1, तरीका बेटा सेम रहेगा। लेट दो नंबर ले लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू R, जिसको बोलेंगे डोमेन ऑफ f, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, डेफिनेशन लगाएंगे fx की, तो इधर f1 का स्क्वायर, इधर बनेगा x2 का स्क्वायर, इसको यहाँ भेज दें। ठीक है, तो बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a प्लस बी आएगा एक बार क्या आएगा a माइनस बी, और यहाँ पे आ गया 0। तो दोनों को क्या करेंगे, एक एक करके 0 पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से x1 की वैल्यू माइनस x2, और यहाँ से x1 की वैल्यू प्लस का x2। ये आना चाहिए आंसर, ये तो आ गया, लेकिन साथ में ये भी आ गया। अब देखते हैं ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब उसके लिए डोमेन पे जाना पड़ेगा बेटा। डोमेन क्या है, रियल मतलब सारे के सारे नंबर, इसमें माइनस वाला नंबर भी है, तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे देखो 2 आंसर आ गए, तो फिर मेरा f जो होगा इज नॉट 1 1। ठीक है जी, सिर्फ यही आंसर आना चाहिए कि दूसरा कोई साथ में होना चाहिए। अब चलते हैं आन2 पे। ठीक है, आन2 पे देखिएगा क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू fx। तो ये y आ गया, fx की वैल्यू x स्क्वायर, तो x का आंसर आ गया बेटा रूट ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, बस y की वैल्यू डाल लूँ, देखना पीछे आंसर आता है नहीं आता। अगर मैं y की वैल्यू माइनस में डाल दूँ, फॉर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, अगर ये डाल दूँ, ये नंबर कहाँ से लिया मैंने, कोड मेन से। कोड मेन क्या थी इसकी, r। ठीक है, ये नंबर लिया है कोड डोमेन से। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, ताकि ये वाला आंसर बन जाए। तो f इज नॉट ऑन2। ठीक है जी, देखो जब y की वैल्यू -2 डाली तो रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो रूट में आ गया बेटा -2, ये बन गया इमेजिनरी नंबर। तो x का आंसर क्या आ गया, रूट में -2, मतलब ये इमेजिनरी नंबर होता है, और r के अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये ऑन2 नहीं है। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन2 भी नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, इसमें देख लेते हैं अब पहले 1 1 है या नहीं है। पहले आ गया बेटा 1 1, अब आ गया क्यूब वाला फंक्शन। लेट करेंगे दो नंबर बिलोंग्स टू डोमेन क्या है n, डोमेन ऑफ f सच दैट दोनों की इमेजेस बराबर लेनी है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। fx की डेफिनेशन लगाएंगे बेटा, x क्यूब इक्वल्स टू x1 क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अब देखो बेटा, जब स्क्वायर होता है ना फिर पंगा पड़ता है, फिर 2 वैल्यूज आती हैं। ऑड पावर में कभी नहीं आती, ऑड पावर जितनी मर्जी हो, सीधा क्या आएगा, इनको काट दो आप, x1 इक्वल्स टू x2, ये याद रखिएगा। इवन में आएंगी बेटा 2 वैल्यूज, ऑड में नहीं आती। अब देखो बेटा x1 इक्वल x2 आ गया, तो इसका मतलब f जो है वो सीधा सीधा 1 1 बन गया। अब चलेंगे दूसरा आपका ऑन2 पे, ये आ गया ऑन2। उसके लिए क्या तरीका है, लेट y इक्वल्स टू fx, लेट y इक्वल्स टू fx। तो fx की वैल्यू क्या है बेटा, x क्यूब, तो यहां से x इक्वल्स टू y की पावर आ गई 1/3। ठीक है, जब इसको क्यूब रूट बोलेंगे। अब देखना बेटा, y की वैल्यू यहाँ डालने से पीछे आंसर आते हैं नहीं आते। तो मान लो मैं y की वैल्यू 2 ही डाल लेता हूँ, फॉर y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू, कहाँ से लिया मैंने, कोड में। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। देखो बेटा, जब यहाँ मैंने 2 डाला तो 2 का क्यूब रूट वो कुछ पॉइंट्स पे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो नेचुरल नंबर है डोमेन में,
इधर पॉइंट वाला नंबर है ही नहीं है ना। तो इसलिए बेटा जब y की वैल्यू 2 ली तो पीछे नंबर नहीं मिला, तो ये फंक्शन ऑन नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन f आपका 1 1 है लेकिन ऑन नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पर। डोमेन कोड में चेंज कर दिया है बेटा, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर, मतलब सारे प्लस वाले और सारे माइनस वाले। एफ एक्स मुझे दे रखा है, तो फटाफट देखते हैं 1 1 है या फिर नहीं है। क्या करेंगे उसके लिए, दो नंबर ले लेंगे, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है z। ठीक है, बोलेंगे डोमेन ऑफ f सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। एफ एक्स का आंसर क्या है, एक्स क्यूब, तो ये बनेगा x1 का क्यूब और ये बन गया x2 का क्यूब। तो मैंने पहले बताया बेटा ऑड पावर हमेशा कैंसिल कर देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। अगर ये आंसर आ जाए तो f आपका क्या बन जाता है 1 1। ठीक है जी, दूसरा देखिए बेटा ऑन टू, उसके लिए क्या करना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू x क्यूब और यहां से x निकल जाएगा बेटा y की पावर 1/3। ठीक है जी, अब वैल्यू डालेंगे फॉर y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडमेन there does not exist x belongs to domain such that f of x equals to y। अब देखो बेटा इसमें है नंबर प्लस वाले और माइनस वाले, पॉइंट वाले नहीं है। जब 2 का लूंगा मैं क्यूब रूट तो कुछ पॉइंट में आएगा नंबर, है ना, पॉइंट में आ रही है, लेकिन x के लिए पॉइंट में पीछे तो है ही नहीं, इसका मतलब 2 के लिए पीछे नंबर मिसिंग है। तो ये वाला जो फंक्शन है इज नॉट ऑन टू, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है जी, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही खत्म होता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये कुछ 2-4 क्वेश्चन छोटे एग्जाम के लिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा ये फंक्शन मुझे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है बेटा। ये क्या कहता है, अगर आप इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू डालो जैसे 1.2 तो ये पॉइंट हटा देगा, आंसर क्या देगा आपको 1 देगा। ये क्या आंसर देता है आपको, या तो इसके बराबर या इसके छोटे वाला देता है। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इसमें मैं डाल दूं वैल्यू -2.3 तो आंसर क्या देना है इसने -3। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो होता है हमेशा क्या होता है छोटे वाला नंबर आता है, कभी बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, यहां देखिएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी सिंप्लीफाई नहीं बोल रहा हूं, बताना मुझे 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है। तो पहले चलते हैं 1 1 पे, ये आ गया 1 1। अब देखो बेटा 1 1 के भी 2 तरीके होते हैं और ऑन टू भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तुमने कर लिया, दूसरा बेटा देसी जुगाड़, बड़ा सिंपल सा तरीका है। कभी कभी मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे वो लगाना था वो लगा लेता हूँ, जहाँ पे लंबा काम चाहिए वहाँ लंबा मेथड लगा लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शन है ना इनके लिए हम क्या करते हैं, यही लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बेटा, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे x की वैल्यू डाल दूं 1.2, यहाँ पे x के लिए 1.2 तो इस बड़ी ब्रैकेट में भी क्या आएगा 1.2 और ये क्या करता है बेटा पॉइंट को हटा देता, आंसर क्या आएगा 1। अगर डाल दूं 1.3 बड़ी ब्रैकेट में भी 1.3 और आंसर क्या आ जाएगा 1। अब आप देखो बेटा ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये पहला डोमेन ये आ गया मेरा कोड। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर डाला मैंने 1.2 लिया, यहाँ पे लिया 1.3 और यहाँ पे आंसर क्या गया 1, मतलब इसका आंसर भी ये है और इसका आंसर भी ये है। तो 1 1 फंक्शन कहता है बेटा एक नंबर का एक आंसर होना चाहिए, यहाँ पे 2 नंबरों का सेम आंसर बन गया, तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस 2 डिफरेंट, मैंने 2 अलग अलग नंबर लिए, डिफरेंट नंबर्स हैव सेम इमेज, उनका इमेज क्या आ गया सेम आ गया कोड में, तो f इज नॉट 1 1।
ठीक है जी। दूसरा देखो बेटा आंटू। अब दूसरा तरीका क्या आंटू का वो भी देखिएगा। एक तरीका होता है बेटा लेट वाई इक्वल एफ एक्स करके, दूसरा क्या होता है बेटा कोड में इक्वल्स टू रेंज। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो भी फंक्शन का होता है आंटू होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो बेटा रेंज जो होती है ना वो पीछे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। रेंज कैसे बनती है, जैसे मैं ये लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू, आपका लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वाई का आंसर 4 आ गया, सॉरी 1 आया। 2 डालूंगा तो वाई 4 आ गया, 3 डालूंगा तो वाई का आंसर 9 आ गया। तो ये होती है रेंज। तो आप देख रहे हो बेटा रेंज के पीछे, रेंज होती है पीछे कनेक्टेड होती है। अगर कोड में इनका आंसर किसके बराबर आ जाए, रेंज के बराबर, ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब जो आपकी कोड में है वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाए, तो ऑटोमेटिकली पीछे कनेक्ट हो जाएगी। अगर सारे नंबर पीछे कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंटू फंक्शन बोलते हैं। अब देखेंगे बेटा इसकी कोड, सॉरी इसकी रेंज क्या आती है। ये फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिंस जो रेंज आएगी एफ की वो क्या आएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। क्योंकि ये क्या करता है बेटा, पॉइंट वाले पॉइंट को हटा देता है। प्लस में आंसर देगा, माइनस में देगा, लेकिन पॉइंट में कभी आंसर नहीं देता। लेकिन जो इसकी कोड में है, यहाँ देखो कोड में क्या है, रियल नंबर, इसमें तो पॉइंट वाले आंसर भी हैं। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज है एफ की इज नॉट इक्वल्स टू कोड में ऑफ एफ, तो एफ इज नॉट आंटू। बस बेटा रेंज चेक करेंगे और फिर देखेंगे कोड में के साथ मैच होती है नहीं होती। अगर नहीं हुई तो आंटू होगी, तो आंटू होगी, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी आता है। मॉडुलस फंक्शन में ये दे रखा है, फंक्शन है R2R, एफ एक्स इक्वल टू ये मॉडुलस फंक्शन है। इसका काम क्या है बेटा, इसमें माइनस वाला नंबर भी डालो तो भी आंसर प्लस में देगा। मतलब -5 लिखूंगा तो भी आंसर आएगा प्लस का 5 आएगा। पूछा गया ना ये 1 1 है या ना ये आंटू है। पहले चलते हैं बेटा 1 1 पे। इधर भी देसी जुगाड़ लगा लेते हैं बेटा। अब मुझे पता चल गया ये आंसर हमेशा प्लस में देता है। अगर मैं बेटा यहाँ पे डालूंगा -2 एक्स के बदले में, तो यहाँ मॉड में -2, तो आंसर क्या आने वाला है 2। अगर डालूंगा 2 तो मॉड में भी 2, आंसर भी क्या आएगा 2। तो फिर से क्या बन गया बेटा, मैंने दो अलग अलग नंबर लिए, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस टू डिफरेंट नंबर्स, दो डिफरेंट नंबर जो हैं, डिफरेंट नंबर्स इन डोमेन हैव, उनकी क्या आ गई, सेम इमेज आ गई, सेम इमेज। आपका जो एफ है इज नॉट 1 1। चलते हैं बेटा आंटू। यहां भी देसी जुगाड़ लगा के चेक करेंगे। इसकी रेंज निकालता हूं। तो यहां देखो बेटा जो रेंज है आपकी एफ की, रेंज मतलब जो ये आंसर देगा, तो आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी बेटा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें 0 भी आएगा। अब इसकी जो कोड में है ना वो क्या बेटा आर, उसमें तो सारे के सारे नंबर माइनस वाले भी हैं, इसमें सिर्फ प्लस वाले हैं, तो बराबर नहीं ना आई। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू कोड में ऑफ एफ। तो मेरा जो फंक्शन है इज नॉट आंटू। तो ये फंक्शन में बेटा ना तो 1 1 है ना ही आंटू है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन क्या है बेटा, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन को बेटा बोला जाता है सिग्नम फंक्शन। ये क्या करता है, आपको सिर्फ 3 ही आंसर देगा बेटा, -1, 0 और 1। जितनी मर्जी वैल्यू डालो। अगर आप एक्स की वैल्यू क्या करते हो, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव डालते हो, आंसर हमेशा 1 देता है, 0 पे 0 देता है, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो तो आंसर देता है -1। और मुझे बताना कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही आंटू है, ठीक है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले चलेंगे 1 1 पे। ये आ गया आपका 1 1 फंक्शन। अब यहां देखिएगा मैंने पहले बता दिया बेटा, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी डालो आंसर क्या आएगा 1। मतलब 1 डालूंगा तो भी आंसर 1 आएगा, 2 डालूंगा तो भी आंसर
1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर क्या है 1। दो अलग नंबर डाले, आंसर सेम आ गया तो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, इनका क्या आ गया, इमेज सेम आ गया, हैव सेम इमेज, देयरफॉर f is not 1 1, ठीक है। हैव सेम इमेज इन कोड में भी लिख लेना। दूसरा लेंगे बेटा ऑन टू पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, ऑन टू के तो दो तरीके हैं, या तो रेंज कोड में के बराबर ले आइए, या लेट y इक्वल fx करके सॉल्व करिए, एक्स के लिए निकालिए और फिर देखिए। यहाँ को बेटा रेंज मेरे सामने निकली हुई है, जो आंसर आते हैं वैल्यू डालेंगे उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या है 1 0 -1। तो मेरे पास जो रेंज है f का वो है बेटा आपके पास -1 0 और 1। और जो कोड में है ना वो क्या है बेटा, यहाँ देखो रियल नंबर, इसमें तो सारे के सारे नंबर हैं, इसके अंदर सिर्फ 3 ही नंबर है। तो इसका मतलब जो रेंज है f का इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे f लिख लो पहले, इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, वो f की कोडोमेन के बराबर नहीं आया है। तो f जो है इज नॉट ऑन टू, ठीक है जी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है। ए सेट दिया है, बी दिया और एफ आपको दे रखा है। एक फंक्शन है ए टू बी, पूछा गया क्या ये एफ 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 की क्या पहचाना बेटा, अलग अलग नंबर की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देखो बेटा 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। सभी नंबर्स की इमेज क्या आ रही है, अलग आ रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन के अलग अलग जो नंबर ले लूं, हैव, उनका इमेज भी डिफरेंट आ रहा है, हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, ठीक है जी। मैंने क्या किया बेटा, डोमेन के अलग अलग नंबर देखे, उनका इमेज क्या आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, किसी भी दो नंबर का इमेज सेम नहीं आया, इसीलिए आपका जो है f है वो 1 1 फंक्शन है, ठीक है जी। एक लाइन में बेटा आंसर आ जाता है, बड़ा ही आसान सा आंसर था इसका। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोला गया, इन दोनों में मुझे क्या बताना है, फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या फिर बाइजेक्टिव मतलब दोनों है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट से, दो पार्ट है इसके। पहले चलेंगे 1 1 पे, ठीक है। क्या डेफिनेशन रहता है 1 1 का, लेट कर लेने हैं बेटा दो नंबर x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन। इसकी डोमेन क्या है, आर सच दैट, और क्या मान के चलना है कि दोनों का इमेज बराबर है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है जी। fx का आंसर मुझे दे रखा है बेटा, तो x1 का क्या हो जाएगा 3 - 4x1, और यहाँ पे x2 का आंसर क्या होगा 3 - 4x2। x के बदले में x1 लिख दीजिए, फिर दूसरी बार x के बदले में x2 लिखिए। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होगा, बचेगा -4x1 -4x2, -4 भी कट गया, तो x1 आ गया बेटा x2 के बराबर। तो मेरा फंक्शन है इट इज 1 1, एक प्रूव हो गया। ऑन टू पे चलते हैं। ऑन टू क्या तरीका रहता है बेटा, लेट y इक्वल्स टू fx, ठीक है। fx की वैल्यू डालेंगे तो यहां बनेगा बेटा y इक्वल्स टू 3 - 4x। अब आगे देखिए क्या करना है मुझे, यहां से जब भी आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो ना, इक्वेशन से बेटा x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, इसको इधर भेज देता हूँ, y यहां भेज देता हूँ। तो 4x इक्वल्स टू 3 - y, और x बन जाएगा बेटा 3 - y डिवाइडेड बाय 4। अब यहां देखो बेटा y जो है ना वो ये यहां से आएगा, और x मेरा यहां से, दोनों रियल नंबर है, मतलब दुनिया के सारे नंबर जो है इन्हीं के अंदर बैठे हैं। y की जो मर्जी वैल्यू डालो आप, ठीक है।
जो मर्जी वैल्यू डालो बेटा, पीछे एक्स का आंसर आ जाएगा। एक्स का आंसर कभी भी नहीं रुकेगा। एक्स का आंसर कब रुकता है? जब आपका वेरिएबल नीचे हो, कहीं जीरो ना बन जाए, ठीक, या फिर रूट में हो, दो केसेस में रुकता है, अदरवाइज आपके आंसर आ ही जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोड मेन। कोड मेन का कोई भी y ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, वहां पे आपको क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन। कोड मेन का कोई भी नंबर ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पीछे क्या मिलेगा? एक x की वैल्यू मिल जाएगी डोमेन में, इसीलिए आपका जो f है वो ऑन टू भी है। तो ये वाला फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। पहले चलेंगे 1 1 पर। यहां देखिएगा बेटा कैसे करना है, सेम तरीका, दो नंबर लेट कर लेंगे डोमेन में, इधर लिख देता हूं बेटा ब्रैकेट में डोमेन, सच दैट, और क्या मान के चलेंगे? दोनों का इमेज आपस में बराबर है। अब एफ एक्स का आंसर मुझे दे रखा है बेटा, अगर मैं यहाँ x1 डालूंगा, यहाँ भी x1 बन जाएगा। x1 का आंसर क्या आने वाला है? 1 प्लस x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 1 तो कैंसिल हो गया, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर वहां जाएगा, तो बेटा चलिए उसको छोड़िए, आप सिंप्लीफाई कर लो, कंफ्यूज नहीं हो जाना। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर डालेंगे, इसको भी 0 के बराबर डाला और इसको भी 0 के बराबर डाला। यहां से x1 का आंसर आ गया माइनस x2, और दूसरा आंसर आ गया x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है जी, एक ही आंसर आना चाहिए था x1 इक्वल टू x2, लेकिन दूसरा भी आ गया। अब देखेंगे क्या ये आंसर वैलिड है या नहीं है। अब देखो बेटा, x1 x2 कहां से डोमेन, और डोमेन में क्या है बेटा मेरी r मतलब उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं, इसलिए ये वाला आंसर, तो सॉरी ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये वाला आंसर भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो बेटा दो आंसर निकले, एक x1 इक्वल x2, दूसरा क्या निकला? x1 इक्वल टू माइनस x2, इसलिए मेरा f जो है वो 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। अगर यहाँ पे होते बेटा नेचुरल नंबर, तो वो तो 1 से शुरू होते हैं, फिर वहां पे माइनस वाला नंबर होना ही था, तो फिर ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका डोमेन कैसा है। फिर चलते हैं ऑन टू पे। लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये y आ गया, एफ एक्स का आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 को यहां भेजूंगा बेटा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा और देखूंगा पीछे x के आंसर आते हैं नहीं, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अब देखो बेटा, अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव ले लूं, y इक्वल्स टू माइनस 2, ये ले लिया, फॉर y इक्वल टू माइनस 2 बिलोंग्स टू कोडमेन। कोडमेन से लिया मैंने, y हमेशा कोडमेन का नंबर होता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंगिंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर -2 डालूंगा y की वैल्यू, तो रूट में आ गया -3। रूट में नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये तो रियल नंबर बेटा, इसके अंदर वो नहीं आएगा, तो मतलब पीछे x की वैल्यू नहीं मिलेगी, पीछे खाली रह गया, इसलिए मेरा जो f है इज नॉट ऑन टू। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a और b दो सेट दे रखे हैं, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है बेटा? a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस है, और f ऑफ a b इक्वल्स टू b है, मतलब इमेज जो आती है वो उल्टा करके आती है। पूछा गया ये बाइजेक्टिव फंक्शन है नहीं, मतलब 1 1 और 1 2 पूछा गया। पहले इसको समझिएगा बेटा, a क्रॉस b, अगर आपको याद हो बेटा, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब a b इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आप देखो कैसे लेट करेंगे, लेट 1 1 करना पहले बेटा, 1 1 लेट कर लेंगे दो एलिमेंट डोमेन में, ये डोमेन है इसकी बेटा, कैसी है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो फिर इसके नंबर भी कैसे आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, a1 b1 और a2 b2 बिलोंग्स टू
ए क्रॉस बी। 2 नंबर लेट करने थे डोमेन में, मैंने कर दी बेटा। अब डोमेन जो है इसकी वो ए क्रॉस बी है, मतलब इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिए गई। और सच दैट क्या मान के चलना था, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। उसके बाद में अच्छा यहाँ पे x1 x2 लिख दिया मैंने, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने सीधा पेयर ले लिया। f ऑफ a1 b1 और यहाँ पे आ गया a2 b2। अब यहाँ देखिए बेटा डेफिनेशन लगाएंगे, वो देखो बेटा f ऑफ ab का आंसर क्या है, b है, मतलब उल्टा करके आंसर देगा, तो इसका आंसर क्या आएगा b1 a1 और यहाँ पे क्या बनेगा b2 a2। अगर आप ध्यान से देखो बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट के बराबर हो जाएगा और सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो a1 b1 किसके बराबर हो जाएगा, a2 b2। देखो बेटा इनके कंपोनेंट बराबर है बेटा, अगर फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड के बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा एलिमेंट आपस में बराबर है। यही लिख दिया मैंने बेटा और यही मुझे प्रूव करना था, इसलिए आपका f क्या आ गया 1 1। चलते हैं अब ऑन2 पे। ऑन2 में क्या करना होता है, लेट y इक्वल टू fx, ठीक है, वैसे करते हैं। अब इसमें भी लेट कर लेते हैं बेटा, लेट इसमें जो नंबर लेट करना है यहाँ करना है कोड मेन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, लेट b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a। ये कोई एक एलिमेंट है इसके अंदर, b एनी एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट a b belongs to a cross b such that f of a b equals to b a। ये कहां से मिला मुझे, बाय डेफिनेशन। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बी ए कहाँ मान लेता हूँ, बी क्रॉस ए, तो यहाँ से पढ़िए बेटा, अगर ये नंबर क्या है बी ए, ये इसके अंदर है, तो इसके पीछे आपको क्या मिलना है, ए बी। वो यहाँ से आया, इसके पीछे क्या मिलेगा आपको, ए बी, और एफ जब लगेगा ए बी पे तो आंसर क्या आएगा, बी ए। यही मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। आपने क्या करना बेटा, इसी को उठा के यहाँ पे लिख देना, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन2। और इसीलिए एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन2 भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फंक्शन है नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक, डिफाइन कैसे किया बेटा, 2 आंसर आते हैं। अगर आप ऑड वैल्यू डालते हो तो n+1/2, अगर इवन डालते हो तो फिर वैल्यू यहाँ डालनी है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को मिला के बनता है। पूछा गया क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो देखो बेटा सबसे पहले देखते हैं 1 1 है या फिर नहीं है। अब यहां देखो बेटा f ऑफ 1 एक ऑड नंबर है, तो फिर वैल्यू यहां डालनी बेटा, तो आंसर क्या आएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 1। f ऑफ 2 इवन नंबर है तो वैल्यू यहां डालेंगे, तो 2/2 किया, आंसर क्या आ गया 1। दोनों नंबर अलग है लेकिन आंसर क्या आ गया सेम, तो 1 1 नहीं है, ठीक है। सिंस थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स of domain have same image in codomain। इसीलिए आपका f जो है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। सेम लिखना था यहाँ पे, समय हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑन2 पे। ऑन2 के बेटा 2 तरीके हैं, या तो कोड मेन और रेंज बराबर दिखा दो, या फिर लेट करके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी रेंज निकालूंगा, रफ में निकाल के दिखाता हूँ बेटा। यहाँ देखो अगर मैं 1 डालता हूँ, ये आपको समझाने के लिए बेटा रफ वर्क, तो यहाँ पे वैल्यू पड़ेगी, आंसर क्या आएगा 2/2 1। 2 डाला मैंने, 2 इवन नंबर बेटा, यहाँ पड़ेगी वैल्यू, तो भी आंसर 1 आएगा। फिर 3 डालूंगा, 3 ऑड है तो यहाँ पड़ेगी वैल्यू, 3 और 1 4, 4 को 2 से किया तो 2 आएगा। और फिर 4 डालूंगा
तो 4 को 2 से किया तो 2 आएगा। एक और देख लेते हैं बेटा, 5 डालूंगा तो 5 1 6 को 2 से किया 3, 6 डालूंगा 6 को 2 से किया तो 3। आप देखो बेटा इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है 1 2 3, नेक्स्ट क्या आएगा 4 5, इस तरह से आ रही है। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो कोड मेन है वो भी क्या है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑनटू। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे बेटा जो आपकी रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो क्या आ रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपका जो रेंज है एफ का इक्वल्स टू कोड में, रेंज और कोड में दोनों बराबर आ गया, तो फंक्शन जो है वो ऑनटू हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑनटू है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए भी दे रखा है बेटा, ए में क्या है रियल नंबर सारे नहीं है, बी में सारे नंबर लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन ए टू बी, कैसे डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स का आंसर ये वाला बेटा। पूछा गया कि एफ 1 1 है ऑनटू है, वेट करिए अपने आंसर को। सेम तरीका रहेगा बेटा, पहले 1 1 पे चलते हैं। 1 1 दो नंबर लेट करने हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है इसकी r-3, सच दैट दोनों का इमेज बराबर लेना, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 देखो fx का आंसर ये बेटा, तो x1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x1 आ जाएगा, x1 - 2 और यहाँ पे x1 - 3। f ऑफ x2 का क्या आएगा x2 - 2 और x2 - 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं x1 इक्वल टू x2 आता है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ बनेगा बेटा x1 - 2, यहाँ पे x2 - 3 और यहाँ पे x1 - 3 और यहाँ पे x2 - 2। करते हैं मल्टीप्लाई, क्या बनेगा x1 x2, नेक्स्ट के साथ किया 3 टाइम x1, फिर 2 की बारी -2 x2 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, क्या आएगा x1 x2, फिर 2 के साथ करूंगा -2 टाइम x1, 3 को करूंगा 3 टाइम x2 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब जो जो कैंसिल होता है कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। उसके अलावा देखो बेटा 6 भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और -3 टाइम x1 जो बच गया उसको लिख लेते हैं पहले, -3 टाइम x1 -2 टाइम x2, यहाँ पे -2 टाइम x1 -3 टाइम x2, सारे एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये देखो -3 टाइम x1 -2 टाइम x2 प्लस का 2 टाइम x1 प्लस का 3 टाइम x2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। x1 देखो बेटा यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा -3x1 + 2, तो बना माइनस का x1, 3 में से 2 गया तो प्लस का x2 इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं सीधा करके तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x1 - x2, माइनस भी क्यों कॉमन लेना है, इसी को इधर भेज देता हूँ, तो माइनस का x1 हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू x2। यही तो मुझे पता लगाना होता है, अगर x1 x2 के बराबर आ जाए तो फंक्शन f क्या बन जाएगा आपका 1 1 बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ऑनटू पे। ऑनटू देखिएगा बेटा, लेट y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा x - 2 डिवाइड में x - 3। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये बनेगा y, यहाँ पे x - 3 और यहाँ पे x - 2, बन गया y x - 3y और यहाँ पे x - 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म एक तरफ ले चलता हूँ और 2 भी उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये -3y प्लस का 2 और वहाँ पे x - yx बनेगा। ठीक है, इसको सीधा कर लेंगे तो 2 - 3y, यहाँ से x कॉमन तो बचेगा 1 - y, तो x की वैल्यू 2 - 3y और नीचे आ गया 1 - y। ठीक है, अब देखो बेटा अगर y की वैल्यू यहाँ पे 1 डालूंगा नीचे आ जाएगा 0, लेकिन क्वेश्चन मुझे दे रखा है बेटा
कि जो कोड मेन है, कोड मेन होता है वाई वाले नंबर, उसमें 1 जो वो है ही नहीं, तो 1 पे सारा पंगा बन रहा था बेटा, 1 इसके अंदर है ही नहीं। अब जो मर्जी वैल्यू डालो आपको पीछे आंसर मिल जाएगा, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू। तो क्या लिखेंगे, सिंस फॉर एवरी y belongs to code main r-3 there exist x belongs to domain, domain क्या है आपकी r, अच्छा domain r-3 है, इसको मैंने r-1 लिखना था, such that f of x equals to y। तो इसका मतलब आपका जो f है वो ऑन टू है, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन जो दिया था वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन 11 पे फंक्शन दे रखा है बेटा R2R, कैसे डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4, और मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। अब यहाँ देखिए बेटा, पहले चलते हैं 1 1 पे, देखते हैं 1 1 है या फिर नहीं है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूं तो आंसर क्या आएगा, 1 की पावर 4 इक्वल्स टू 1। अगर -1 डालूं तो -1 की पावर 4, आंसर तब भी क्या आ गया 1। नंबर मैंने दोनों अलग डाले थे, आंसर सेम आ गया। इसका मतलब f जो है वो 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। एक तो कंफर्म हो गया मेरे पास, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 1 तो है ही नहीं, नीदर 1 1 आर ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1। तो ऑप्शन बचे, इनमें से देखते कौन सा आता है। ऑन टू में चलते हैं, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स का आंसर x की पावर 4, और यहाँ पे बेटा x का आंसर आ जाएगा y की पावर 1/4। बस अब इतना पता लगाना है कि y की वैल्यू जो है कहीं पे रुकती तो नहीं है, मतलब y की वैल्यू डालूं और पीछे आंसर आता है नहीं आता है। तो उसके लिए देखो बेटा, अगर मैं y की वैल्यू -2 डालूं, बिलोंग्स टू कोड मेन, और ये कोड मेन का नंबर है क्योंकि कोड मेन क्या है इसकी r है, वहां पे होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। तो अगर बेटा -2 वैल्यू डालूंगा, पीछे मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको सॉल्व करके आंसर आ जाए -2 की पावर 1/4, ठीक है। इसलिए मेरा फंक्शन ना तो ये 1 1 आया ना ऑन टू आया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपका एमसीक्यू टाइप है। सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। इसका फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले देखेंगे 1 1, तरीका वही रहेगा बेटा, लेट दो नंबर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या r, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। fx का आंसर क्या है 3x, तो यहाँ बनेगा 3x1, यहाँ आएगा 3x2, 3 कैंसिल होगा तो x1 आ गया x2 के बराबर, तो मतलब f जो है वो 1 1 तो है ही। अब देखते हैं बेटा ऑन टू, क्या करेंगे इसके लिए, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो आ गए यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3x, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा y/3। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालनी हो, देखना पीछे आंसर रुकता तो नहीं गई, तो देखो बेटा y ऊपर बैठा हुआ, जो मर्जी डालोगे पीछे आपको x का आंसर मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब f जो है वो आपका ऑन टू भी है, तो फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है कहीं ऑप्शन 1 1, ये वाला 1 1 और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज बेटा आपकी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।